नमस्कार, मैं शादमान हसन और मेरे YouTube चैनल नोरा शाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसिड स्लरी के बारे में। ये एसिड स्लरी क्या होता है, एसिड स्लरी बनता कैसे है, इसका फंक्शन क्या क्या है और इसे हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सेफ्टी क्या है ज़रूरी है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये एसिड स्लरी होता क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं एसिड स्लरी है क्या। एसिड स्लरी हम डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कलर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे एसिड स्लरी का डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, इससे डिटर्जेंट लिक्विड, डिटर्जेंट केक, डिशवॉश लिक्विड, डिशवॉश केक, टॉयलेट क्लीनर, टाइल्स क्लीनर, मार्बल क्लीनर, ये सब हम बनाते हैं। ये क्लीनिंग इंडस्ट्री में एसिड स्लरी से हम बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये एसिड स्लरी है क्या। एसिड स्लरी जिसको हम लैप्सा के नाम से जानते हैं। लैप्सा यानी कि लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हम लैप्सा कहते हैं एसिड स्लरी को। अब क्या एसिड स्लरी लैब LAB लैब लीनियर एल्काइल बेंजीन को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा जाके ये लैप्सा बनता है, यानी कि एसिड स्लरी बनता है। H2SO4 आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। लैब और H2SO4 को हम एक रिएक्टर में दोनों को डालते हैं, लैब और H2SO4 को डालते हैं दोनों को हम, तो दोनों को हम लोग रिएक्ट कराते हैं। इसके ये हमारा रिएक्टर चैम्बर है, ये हमारा रिएक्टर चैम्बर है और इसको रिएक्ट कराने का जो टाइमिंग है अप्रॉक्स 40 मिनट्स हम इसे रिएक्ट कराते हैं इसमें। और जब ये रिएक्ट हो जाता है तो इससे हमें जो लिक्विड तैयार मिलता है फिर उसे हम एक अलग कंटेनर में जमा करते हैं। उसमें ऊपर में जो रहता है वो आपका एसिड स्लरी हो गया और नीचे में जो लिक्विड कुछ जमा होता है वो एसिड ही रहता है। उसे हम फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बेच देते हैं, वहाँ इस्तेमाल होता है उसका। तो ये है आपका एसिड स्लरी लैप्सा, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एसिड स्लरी क्या होता है कि वो जनरली सर्फेक्टेंट है जो कि क्लीनिंग इंडस्ट्री में क्लीनिंग एंड फोमिंग का काम करता है, इतना आप जानते हैं। और एसिड स्लरी का जो पीएच होता है वो 2 से 3 होता है, जनरली 2 होता है। एसिड स्लरी का जो पीएच है वो 2 होता है। इसको हम न्यूट्रल करते हैं या पीएच बैलेंस करते हैं NOH से। NOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। हम जितने अभी जो भी हम क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो डिटर्जेंट पाउडर हुआ, डिटर्जेंट लिक्विड हुआ, डिशवॉश लिक्विड हुआ, सब में हम एसिड स्लरी जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ पे हम कॉस्टिक सोडा भी यूज करते हैं। कॉस्टिक सोडा इसलिए यूज करते हैं NOH के उसे हम एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज कर सके, उसका पीएच बैलेंस कर सके। तो उसके लिए हम NOH से इसको रिएक्ट कराते हैं, तब तो जाके हमारा ये पीएच इसका बैलेंस हो जाता है एसिड स्लरी का। अगर हमें न्यूट्रल करने के लिए, पीएच बैलेंस करने के लिए कॉस्टिक फ्री चाहिए, अगर अभी हम कॉस्टिक से उसे रिएक्ट करा रहे हैं तो हम उसे NaOH यूज कर रहे हैं उसमें। लेकिन अगर हमारा कॉस्टिक फ्री चाहिए तो कॉस्टिक फ्री के लिए हम वहाँ पे टी यूज करते हैं, TEA, टी यानी कि ट्राई एथेनॉल एमाइन यूज करते हैं, जिससे कि हमारा ये कॉस्टिक फ्री न्यूट्रल होता है। ये पीएच इसका बैलेंस हो जाएगा एसिड स्लरी का, लेकिन कॉस्टिक फ्री होगा वो। तो ये हमारा एसिड स्लरी के बारे में आप जाने कि कैसे बनता है, किससे बनता है। एसिड स्लरी के बारे में आप सेफ्टी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप जानते हैं कि ये कितना डेंजर है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में डायरेक्ट आपका हाथ चला जाए या उड़ के उसका जो भी पार्टिकल है आपके आंखों में पड़ जाए या फेस पे पड़ जाए तो आप इसमें डेंजर में पड़ सकते हैं। तो एसिड स्लरी जब यूज करते हो तो आप सेफ्टी का ज्यादा ध्यान रखें। आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, प्रॉपर मास्क होना चाहिए, गगल्स होना चाहिए। एसिड स्लरी यूज करने के लिए इन सारे सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एसिड स्लरी आपकी आंखों में चला गया, उसका कोई भी ड्रॉप चला गया तो आपको आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है। और एसिड स्लरी से फ्यूम्स भी उड़ते होते हैं जो कि आपके सांस के जरिए अगर आपके लंग्स में चला गया, आपके फेफड़ा में चला गया तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत डेंजर है। जब इसको हम पानी के साथ न्यूट्रल कर लेते हैं
और जब फिर ये क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार होता है या फिर से क्लीनिंग प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तो फिर ये न्यूट्रल रहता है, तब इसमें कुछ भी डेंजर नहीं है, ना ही आपके हाथ के लिए डेंजर है, ना ही आपके किसी चीज। लेकिन फिर भी ये एक्सटर्नल यूज करने के लिए ही सारे प्रोडक्ट जितने बनते हैं सब सारे एक्सटर्नल यूज करने के लिए, इंटरनल यूज करने के लिए नहीं है। तो आप एसिड स्लरी को सेफ्टी के साथ यूज कीजिए। इसे हम जो कॉस्टिक सोडा से न्यूट्रल करते हैं NOAH और T से। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये NOH क्या है, कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, TEA ट्राई एथेनॉल एमाइन क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये सब क्या है। और भी केमिकल्स के बारे में बात करूंगा जो कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। AOS है, SLES है, सोडा ऐश है, बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमारा यूज होता है क्लीनिंग इंडस्ट्री में, हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपसे हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके से जानकारी से भरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।